नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। मालदीव्स और इंडिया के रिलेशनशिप में अब कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि जब ओथ टेकिंग सेरेमनी के इनविटेशंस गए तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट को भी गए। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने खुश होकर इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और फिर वो हमारे देश आए। साथ ही साथ द्विपक्षीय बैठक भी की हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ। आपने कुछ पिक्चर्स भी देखी होंगी जिसमें मालदीवियन प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बिल्कुल टेबल के बगल वाली चेयर पे बैठे हुए थे, जिसकी वजह से एक तरह से एक मैसेज गया है चाइना को कि भले ही ये प्रो चाइना कहलाता है, फिर भी भारत के इंटरेस्ट मालदीव्स में है और मालदीव्स भी बहुत खुशी से भारत में अपने इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है। तो कहते हैं ना कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, बट देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट, और मालदीव्स में हमारा परमानेंट इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है हमारा मालदीव्स में परमानेंट, उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा चीन के हस्तक्षेप से भारत निपटने के लिए क्या कर रहा है, भारत ने कब कब मालदीव्स की मदद की, चाहे वो ऑपरेशन कैक्टस हो, चाहे वो सुनामी की मदद हो, चाहे वो मदद हो कोविड-19 के टीकाकरण में, भारत ने हमेशा आगे बढ़ चढ़कर मालदीव्स की मदद की है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू नाम है ना इनका, तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ एक सेपरेट द्विपक्षीय बैठक की। मौका तो था ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के ओथ लेने का, ओथ टेकिंग सेरेमनी में इन सबको बुलाया गया था। बहुत जम के सब ने बढ़ चढ़कर इस पे पार्टिसिपेशन भी दिखाया। साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं भेजा था, शायद इसी वजह से रियासी में एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से वैष्णो देवी की तरफ जाते हुए हिंदू पिलग्रिम्स के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ। इनफैक्ट यूनियन मिनिस्टर ने, तो एक यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर डेलिबरेटली अटेम्प्ट किया गया है तो बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ शायद हम जंग पर भी जा सकते हैं। भले ये सारी अभी अटकलें हैं, इसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। मुइज़्ज़ू, हसीना और विक्रम सिंघे भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के उन 7 नेताओं में शामिल थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शपथ ग्रहण में शामिल हुए। जयशंकर ने कहा कि बहुत उन्हें खुशी हुई मालदीवियन प्रेसिडेंट से मिलकर, भारत और मालदीव के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद भी है। पिछले साल 17 नवंबर को मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़्ज़ू की यह पहली भारत यात्रा है। उसके पहले हम तो इनको जानते ही हैं कि चीन के बहुत बड़े समर्थक हैं। मालदीव्स कभी भी स्टैंड अलोन पॉलिसी ले नहीं सकता, वो तो या प्रो इंडिया रहा है या तो प्रो चाइना रहा है। फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रो चाइना एडमिनिस्ट्रेशन है, बट दैट डजंट मीन कि हम मालदीव्स से अपने सारे रिश्ते तोड़ दें। भले ही मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशनशिप में काफ़ी खटास आई है, पर उसको ठीक करना, उससे थेरेपी से आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्यों? रीज़न है वो ट्रेड रूट पर सिचुएटेड है। ठीक है, शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें अपने देश में, जब शपथ उन्होंने अपने राष्ट्रपति बनने की ली थी मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने, मालदीव्स ने, उन्होंने कुछ ही घंटों बाद भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की मांग की थी, क्योंकि वहाँ पे भारतीय सैन्य कर्मी मौजूद हैं। कभी भी डिजास्टर होता है, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होती, बिकॉज मालदीव एक आइलैंड नेशन है और उसे कभी कभी मेनलैंड एरिया से कनेक्ट होना पड़ता है, जिसकी वजह से हमने अपने सैन्य कर्मी वहाँ रखे थे ताकि हम मालदीव्स की मदद कर सके। बट मालदीव्स इसके अगेंस्ट था। साथ ही साथ इस महीने की शुरुआत में भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह आम नागरिकों को भी शामिल कर लिया गया था। अगर हम मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स एक ऐसी कंट्री है जो अगेन, जैसे मैंने कहा, बहुत सिग्निफिकेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर एग्जामिनेशन। देखो, अगर हम बात करें मालदीव्स की, तो ये मालदीव्स स्थित है इक्वेटर के बहुत ही करीब है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंटली ट्रेड चैनल पे सिचुएटेड है। यहाँ से ट्रेड बहुत होता है, इसी वजह से चीन काफ़ी हद तक इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि मालदीव्स में अगर वो स्थित हो जाएगा परमानेंटली, मान लो इसने अपनी नेवी पोस्ट कर दी यहाँ पे, तो इसको ट्रेड में बहुत आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से अफ्रीका, यहाँ से अरेबियन पेनिनसुला, फिर यहाँ से यूरोप जाने में इसको आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये मलाका डिलेमा को, ये मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका है जो थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच में, यहाँ पे सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड पेनिनसुला के बीच में सिचुएटेड है स्ट्रेट ऑफ मलाका। तो ये मलाका से अपने सारे रिश्ते तोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि चाइना जानता है कि कल के दिन अगर कोई भी वॉर हुई, ये अगर ब्लॉक हो गया चाइना, तो इसको ट्रेड में प्रॉब्लम होगी। इसलिए रेगुलरली क्या कर रहा है, यहाँ अपने परमानेंट बेसिस बना रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो म्यांमार के पोर्ट्स हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो पाकिस्तान का। इसलिए अगेन मालदीव्स अपने सिचुएशन की वजह से जहाँ पे वो स्थित है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध शुरू से रहे हैं। 1965 में जब मालदीव आज़ाद हुआ,
एक कंट्री बना तो भारत ने उसको बहुत सबसे पहले उन देशों में से भारत रहा है जिसने मालदीव्स को एक इंडिपेंडेंट कंट्री माना। मालदीव में भारत की रणनीतिक भूमिका का महत्व सर्वविदित है तथा भारत को एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भी देखा जाता है। भारत यहाँ पे एक बेनेवलेंट पावर है। अगर हम आपकी मदद करेंगे बदले में हम आपके इंटरनल अफेयर्स में मेडल नहीं करेंगे। चाइना अगर आपकी मदद करेगा तो वो इंटरनल अफेयर्स में मेडल करना शुरू कर देगा। मालदीव ने वर्ष 1988 में यहाँ तख्ता पलट होने वाला था पर भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत इसको रोक दिया। इसके अलावा 2004 में मालदीव जब सुनामी से उसको दर्द उठा था, उसके बाद 2014 में एक बहुत भीषण वहाँ पे डिज़ास्टर हुआ था, इसमें भी भारत ने मदद की थी। मालदीव में खसरे का प्रकोप रोकने के लिए जनवरी 2020 में खसरा बहुत फैला था। भारत ने 30,000 खुराकों का त्वरित प्रेषण और कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की तीव्र एवं व्यापक सहायता ने भी भारत को प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू एनीथिंग, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है फर्स्ट रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, भारत से आएगा, इसको साख दी और मजबूत भी किया। तो यहाँ पे बहुत सारे अटोल्स हैं। अगर हम मालदीव्स की बात करें बहुत सारे अटोल्स हैं इसके अलग अलग। ये इसका कैपिटल है माले, जो कि माले अटोल में सिचुएटेड है। इसके अलावा इहावंदीपोल अटोल, मामा कुनोदू अटोल, मालू होसुमुदुलू अटोल, गोइडू अटोल, अरी अटोल, नीलांधू अटोल, ये सारे अटोल्स बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि मालदीव्स के पार्ट हैं। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं इक्वेटर इससे होके गुजर रहा है और नीचे हुवादू अटोल के नीचे लाकदाइव सी यहीं पे सिचुएटेड है। लाकदाइव सी याद रखिएगा, इसके ईस्ट में है, साथ ही साथ अरेबियन सी इसके वेस्ट में है। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दैट जुलाई 2022 में कैबिनेट ने भारत और मालदीव के बीच एक न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर को मंजूरी दी है, क्योंकि भारत यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। मालदीव को चाहिए इन्वेस्टमेंट। अगर चाइना के ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा, जो आज पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल है, कल इसका भी हो सकता है। इसलिए ये जानता है कि हमको भारत में एक बैलेंस ऑफ पावर बना के चलना है। या अदालतों में ये पर्टिकुलर जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, यह अदालतों में डिजिटलीकरण में तेज़ी लाएगा और दोनों देशों में IT कंपनियों और स्टार्टअप के लिए संभावनाओं को भी बढ़ावा देगा। हमें पता ही है, हमने अपना खुद का जस्टिस सिस्टम काफ़ी डिजिटाइज कर दिया है, तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस से मालदीव सीखना चाहता है, तो वाई नॉट। भारत मालदीव ने नवंबर 2020 में 4 समझौते ज्ञापनों यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए थे और दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित 4 समझौते ज्ञापन हैं। कौन कौन से हैं वो? एक उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 2 समझौते का ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए मालदीव भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया का मालदीव्स में। ठीक है, इसके लिए भारत ने $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज दिया है। इसके रूप में एक भाग के रूप में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में, क्योंकि मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है, इसके आसपास हाइड्रोलॉजी तो हाइड्रोग्राफी के भी क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है। स्वास्थ्य पर भी समझौता हुआ है। समुद्री मार्ग से यात्री सह कार्गो सेवा की स्थापना पर भी समझौता हुआ है। यानी कि मालदीव्स को भी पता है कि वो इंडिया के लिए अत्यधिक जरूरी है, साथ ही साथ चीन के लिए भी अत्यधिक जरूरी है। मालदीव सिविल सेवा आयोग और भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बीच समझौता हुआ है। भारतीय नौसेना और MNDF, ठीक है, इसके बीच में वाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान पर भी तकनीकी समझौता हुआ है। देखो, पूछा जा सकता है कभी कभी कौन सा ऐसा चैनल है जो लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स को अलग करता है, तो याद रखना है ये 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद 9 डिग्री चैनल क्या करता है, ये लाकडाव आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड को अलग करता है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से आप देखो, मालदीव्स बहुत पास है। अगर चीन कॉन्स्टेंटली यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बना के रखेगा तो इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकता है इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया के इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल फैक्ट्स जो कि वॉर में यूज़ किए जा सकते हैं, वो चाइना को हमेशा पता चलता रहेगा। इसलिए हम मालदीव्स को चाइना की झोली में गिरने नहीं देना चाहते हैं। इसका स्थान ये मालदीव भारत के पश्चिमी तट से निकटता मिनिकॉय से मात्र 70 समुद्री मील दूर है। भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील ही दूर है, जिसकी वजह से, इसके स्थान की वजह से बहुत ज़रूरी है। व्यापार मार्ग है ये, यहाँ पे विदेशी व्यापार की यहाँ पे बहुत बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे कोई भी
व्यापार अगर होता है तो इस रूट से होके जाता ही जाता है। अदन की खाड़ी और मलक्का जलडमरू मध्य के बीच महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर स्थित मालदीव भारत के लगभग आधे विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात के लिए टोल गेट के रूप में कार्य करता है। तो इधर से लेके इधर ये आपका बेसिकली पीछे का जो एरिया मैंने आपको वो दिखाया था ना, मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जिसको चाइना बाईपास करना चाहता है, वहाँ से लेके अदान की खाड़ी में आधी विदेशी जो यात्रा होती है, विदेशी जो ट्रेड होता है इंडिया का, वो इधर ही से होके गुजरता है। इसके अलावा ऊर्जा का भी क्षेत्र माना जाता है। चीन का प्रति संतुलन मालदीव भारत के लिए हिंद महासागर में चीन के बढ़ने प्रभाव का प्रति संतुलन करने तथा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बढ़ावा देने का अवसर प्रस्तुत करता है। आर्थिक साझेदारी की बात करें तो भारत मालदीव के लिए सबसे बड़े निवेशकों और पर्यटन बाजारों में से एक है, जहां महत्वपूर्ण व्यापार और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और हमको पता है कि पैसिफिक आइलैंड नेशंस धीरे धीरे करके चीन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ पे डिज़ास्टर्स बहुत होते हैं, चाइना के पास पैसा बहुत है, तो चीन कॉन्स्टेंटली यहाँ पैसे दे रहा है ताकि पैसिफिक एरिया में जितनी भी आइलैंड नेशंस हैं उसको अपना बेस बनाने दे। अब भारत अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा मालदीव्स में, तो पैसिफिक में भी हो सकता है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बारे में बात करें तो 1988 से रक्षा और सुरक्षा भारत और मालदीव के बीच सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है। रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए 2016 में एक व्यापक रक्षा कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किया गया था। अनुमान ये बताते हैं कि मालदीव का लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण भारत द्वारा किया जाता है, या तो द्वीप पर या भारत की विशिष्ट सैन्य अकादमियों में। भारत मालदीव के संबंध में बहुत सारी चुनौती। सबसे पहले तो राजनीतिक अस्थिरता है। मालदीव में जो घरेलू उथल पुथल होती रहती, कभी कोई रेन प्रो चाइना आता है, कभी प्रो इंडिया आता है, तो इसमें इंडिया को अपना एक परमानेंट स्टैंस मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। भारत और मालदीव के बीच महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन के कारण असंतोष भी पैदा हो रहा है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री स्तर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। यहाँ पे हम मालदीव्स के साथ डेफिनेटली एक इंटरेक्शन रख सकते हैं कि आपकी भी स्थिरता बनी रहे, आप भी आपदा प्रबंधन में तंदुरुस्त हो जैसे हम हैं, आपको भी हम तंदुरुस्त कर सकें, क्योंकि दोनों ही कोस्टल एरियाज़ हैं और दोनों ही समुद्र जल स्तर बढ़ने से प्रभावित हो सकते हैं। समुद्री डकैती, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी इस क्षेत्र में चिंता का विषय बने हुए हैं, जिसकी वजह से भारत और मालदीव्स का एक दूसरे से जुड़े रहना अत्यधिक जरूरी है। धार्मिक उग्रवाद और कट्टरवाद के प्रति मालदीव की संवेदनशीलता एक सुरक्षा खतरा उत्पन्न करती है, जिसके लिए ऐसी विचारधाराओं का मुकाबला करने हेतु संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा सुनने में आया है और देखने में भी आया है कि इस्लामिक टेररिज्म भी बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं जब भी कोई भी उथल पुथल राजनीतिक तौर पर होती है, तो ठीक है। इसके अलावा चीनी प्रभाव की बात करें तो मालदीव में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति, कंटिन्यूसली चीन यहाँ पे इन्वेस्ट करता जा रहा है। अगर इन्वेस्ट करेगा तो ये वापस में लॉयल्टी मांगता है। इन रिटर्न वो क्या मांग रहा है? लॉयल्टी मांग रहा है। तो यहाँ पे लॉयल्टी चीन कैसे दिखाता है? भारत को अगर वो कंटिन्यूसली अटैक करेगा ट्विटर के थ्रू, एक्स के थ्रू, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, या फिर ऐसे कुछ कार्य करता है जिससे चीन को खुशी मिलती है, तो उसके बदले में चीन इसमें और इन्वेस्ट करता चला जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे बड़ा तो हस्तक्षेप यही है। ये बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में निवेश और ऋण जाल कूटनीति से चल रहा है। ऋण जाल क्या होता है? इतना ज़्यादा लोन दे दो जिसको तुम्हें भी पता है कि ये लोन लेके भर नहीं पाएगा वापस, और इसके बदले में यहाँ पे पैठ बना लो। चीन यही करता है। मालदीव के सक्रिय समर्थन में हिंद महासागर और चीनी नौसैनिक विस्तार संभवित सैन्य महत्वाकांक्षाएं भारत के लिए चिंता पैदा कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करने की, तो बिल्कुल समुद्र सुरक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास। यहाँ पे अगर हम अपनी नींव मजबूत करेंगे तो दोनों देश एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मालदीव्स एक बहुत बड़ा हमारे लिए यू कैन से गुडविल बढ़ाने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि अगर हमने वहाँ पे अपनी पॉलिसी सक्सेसफुल कर ली, अपने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, अपने सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कर लिए, तो हम बाकी कंट्रीज़ में भी कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ जब देखेंगे कि इंडिया तो हस्तक्षेप कर ही नहीं रहा है, इनको भले ही जितनी मदद कर रहा है पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बाकी सारी कंट्रीज़ खुश होंगी और हमें इन्वाइट करेंगे। दोनों देशों को एक दूसरे के आंतरिक मामलों का सम्मान करना चाहिए।
दोनों देशों को, भारत को भी करना चाहिए और मालदीव्स को भी करना चाहिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए जिससे सॉफ्ट पावर बनी रहे। जब कल्चरल सॉफ्ट पावर बनी रहेगी तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बनेंगे। आंतरिक मुद्दों पर समाधान निकालना चाहिए। भारत और मालदीव दोनों को सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने तथा स्थिर साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्टाचार और अस्थिरता जैसी घरेलू चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। खुला और पारदर्शी संचार होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, चीन का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक हिंद महासागर नीति तैयार करनी पड़ेगी भारत को, और भारत को कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यहाँ नहीं फॉलो करनी है। भारत को यहाँ पे कैरेट एंड कैरेट पॉलिसी फॉलो करनी है। जितनी हम कैरेट एंड कैरेट पॉलिसी फॉर्मुलेट करके फॉलो करेंगे, एक तो पहली बात हम बड़े देश हैं, एक बेनेवलेंट पावर निकलने के लिए हमेशा पनिश करना जरूरी नहीं है। तो पनिशमेंट पर्सपेक्टिव से हट के हमेशा सज़ा देने के या फिर पनिशमेंट देने के दृष्टिकोण से हमको परे हटना पड़ेगा। हमको कहीं ना कहीं माले को सॉफ्टली अपनी तरफ इंगेज करना पड़ेगा। भारत को हिंद महासागर में समग्र सुरक्षा वस्तुकला में योगदान करते हुए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में नेविगेशन की सुरक्षा देनी है। भारत को मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना है। प्रोजेक्ट मौसम को मालदीव को इसका लाभ प्राप्त कर सकने और भारत पर उसकी आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक निर्भरता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। एक मेंस क्वेश्चन देख लो। भारत मालदीव संबंध में हालिया तनाव का वर्णन करते हुए मालदीव का सामरिक महत्व भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है? निम्न कथनों पर विचार करें। भारत 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता देने वाला तथा उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले प्रथम देशों में से एक था। मालदीव में भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया था। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आई हो एंड आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। ऐसे ही हमारी क्लासेस ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस आप अटेंड करते रहिए। रीज़न क्या है? अगर आप क्लासेस डेली अटेंड करेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। दूसरी चीज़, बहुत ही जल्दी हमारा यूट्यूब चैनल, उत्कर्ष क्लासेस का यूट्यूब चैनल 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ फुलफ़िल होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर चैनल को, उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं जैसे कि यूपीएससी उत्कर्ष, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस उत्कर्ष और इंग्लिश वाला, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जो भी आपका सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है फॉर यूपीएससी एंड ऑल्सो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस में आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे अपडेटेड।